पटना के गांधी मैदान में 28 फरवरी को दलित समागम का एक कार्यक्रम किया जा रहा है। आज हमने एक रथ रवाना किया है पटना जिला में, और ऐसे अभी बहुत सारे रथ पटना जिला में भी होंगे। अब पूरे प्रदेश में हम लोग रथ को रवाना कर रहे हैं। तो बिहार में एनडीए को मजबूत करें, हम पार्टी भी उसमें साथ हो, और हर सीट पर 243 सीट पर हम के कार्यकर्ता अपने सहयोगियों को एनडीए को जिताने में, एनडीए के जिताने में काम करे, इसका प्रयास हम। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव की तैयारी में अभी से ही तमाम पार्टियां जुट चुकी हैं। आपको मालूम है कि 28 तारीख को पटना के गांधी मैदान में हम बड़ा आयोजन कर रहा है, दलित समागम का आयोजन होना है, और अभी से ही हम पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है, पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। और आपको बता दें कि अभी अभी हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने भी प्रचार प्रसार के लिए रथ को हरी झंडी दिखाई है, और ऐसे में उन्होंने मीडिया कर्मियों से भी बातचीत की है। और इस बातचीत के दौरान हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने कई बातों का जिक्र किया है। साफ साफ कह दिया है कि लाखों की संख्या में, साफ साफ कहा है कि लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आने जा रहे हैं, गांधी मैदान भर जाएगा। क्या कुछ बता रहे हैं संतोष सुमन, सबसे पहले आप उनको सुनिए। देखिए, हम लोग की पार्टी के द्वारा पटना के गांधी मैदान में 28 फरवरी को दलित समागम का एक कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें बिहार के सभी जिलों से, पूरे बिहार से और दूसरे प्रदेशों से भारी संख्या में हमारे कार्यकर्ता आने जा रहे हैं दलित समागम में। उसी कड़ी में आज हमने एक रथ रवाना किया है पटना जिला में, और ऐसे अभी बहुत सारे रथ पटना जिला में भी होंगे। अब पूरे प्रदेश में हम लोग रथ को रवाना कर रहे हैं, और दूसरे जिले में हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं, चाहे जिला अध्यक्ष हैं, और भी नेता हैं जो झंडी दिखा करके आज से लेकर के 27 तारीख तक पूरे प्रचार प्रसार करेंगे। और हम लोग को आशा है कि ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे, ताकि हमारी बात को लोग सुने, हम उनकी बात को सुने, और उसके बाद हम लोग एक निर्णय पर पहुँचें, और आने वाले समय के लिए, हमारे पार्टी के लिए, हमारे संगठन के लिए और बेहतर हो, एनडीए की सरकार को हम और मजबूत कर सकें। इसलिए हम अपने भाइयों को, अपने कार्यकर्ताओं को, दलित भाइयों को और सभी लोगों को मैं गांधी मैदान बुलाए हैं। इसी सिलसिले में आज रथ निकला है। आप सबका बहुत धन्यवाद। जमा हो जाएगी संतोष जी, क्योंकि लगातार जनाधार बढ़ते जा रहा है हम पार्टी। देखिए, उसका आकलन करना मुश्किल है, लेकिन इतना ही कहेंगे कि जो उत्साह लोगों में है एनडीए के प्रति और हम पार्टी के प्रति, हम समझते हैं कि लाख से ऊपर भीड़ पटना के गांधी मैदान में उस दिन नजर आएगा। संतोष सुमन जी, इस बार सीट की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि लगातार जनाधार बढ़ते जा रहा है, ये बातें भी उठ रही हैं। कार्यक्रम भी आप लोग का ज्यादा हो रहा है, लगातार जीतते जा रहे हैं, जितने सीट मिल रहे हैं उतनी जीत। अरे भाई, देखिए वो सब बात की बातें हैं, सीटों पर चर्चा अभी कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, और कार्यक्रम मजबूती के साथ कर रहे हैं, और भी निरंतर हम कार्यक्रम करते रहेंगे। हमारा प्रयास है कि हम लोग बिहार में एनडीए को मजबूत करें, हम पार्टी भी उसमें साथ हो, और हर सीट पर 243 सीट पर हम के कार्यकर्ता अपने सहयोगियों को एनडीए को जिताने में, एनडीए के जिताने में काम करे, इसका प्रयास हम लोग। मंत्री जी, एनडीए के नेता जो हैं वो आपस में उलझे हुए हैं। बात किया जाए, संजीव वो जेडीयू विधायक है और राजेश वर्मा वो सांसद है चिराग पासवान गुट के, दोनों में तू में बढ़ गई है ज्यादा। देखिए, एक छोटा सा विवाद है, आपसी विवाद को, व्यक्तिगत विवाद को आप पार्टी से और एनडीए से नहीं तुलना कीजिए। आप सबको पता ही है कि क्या कारण है, क्या किस बात की लड़ाई हो रहा है, उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। किसी के दबाव में ऐसी बातें बोली जा रही हैं? नहीं, उनका आपसी मामला है, व्यक्तिगत मामला, इसे एनडीए को कुछ लेना देना नहीं। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री दिल्ली बनाया गया है, क्या महिला मुख्यमंत्री को? जी, निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए एक महिला को, दिल्ली की बेटी को, जिनको अनुभव है, संघ से जुड़ी हुई हैं, एक ऐसा नेतृत्व दिल्ली में प्रदान करने की कोशिश की है, जो आने वाला समय में पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में ही इसके लिए एक मिसाल कायम होगा। और सभी लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमको महिलाओं को भी आगे बढ़ाना। हो गए हैं 15 साल में गाड़ी भी खराब हो जाती है, अनफिट हो जाती है, सरकार 20 साल से ऊपर। अब देखिए, तेजस्वी यादव जी ज्यादा बेचैन है,
बेचैनी है कि हम सीएम बन जाए, लेकिन कोई बेचैन होने से, सोचने से कोई सीएम नहीं बनता है। उनको मेहनत करना होगा, उनको जनता के बीच में रहना होगा, जनता का विश्वास जीतना होगा। जनता का विश्वास एनडीए के साथ है, इसलिए तेजस्वी यादव जी अभी सोचें, बोलते रहें, बोलने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी 10-15 साल तक उनका कोई स्थान बिहार में नहीं। तो सुना आपने कि हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने क्या कुछ कहा है, बड़ा बयान दे दिया है, साफ साफ कह दिया है कि लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। और देखिए सीट शेयरिंग को लेकर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है, तेजस्वी यादव पर भी कटाक्ष कस दिया है। देखिए आपको बता दें कि हमने हम के प्रवक्ता श्याम सुंदर से भी बातचीत की है, क्या कुछ बता रहे हैं हम के प्रवक्ता श्याम सुंदर, उनको भी आप सुनिए। निश्चित तौर पर देखिए आगामी 28 फरवरी को जो हमारा दलित वर्ग का एक जुटान है, दलित समागम जो होना है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में आज पार्टी के द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाई है। आज हमारा प्रचार वाहन निकला है और हम प्रदेश के लगभग जिलों में, सभी जिलों में हमारा प्रचार वाहन घूमेगा और पटना के शहर में कम से कम 10-12 गाड़ियां घूमेंगी और लोगों से आह्वान करेंगे, उनसे हम जाकर के मिलेंगे, उनको सारी बात बताएंगे, उनको आमंत्रण भी देंगे इसके माध्यम से। क्या लगता है, क्योंकि तैयारी बड़ी है, क्या लगता है कितने लोग जुटने जा रहे हैं? देखिए संख्या तो हम नहीं कह सकते, लेकिन दलित समागम है और ऐतिहासिक होगा। न इससे पहले इतना बड़ा दलित समागम हुआ होगा, न आने वाले समय में कोई इतनी बड़ी हिम्मत कर पाएगा। इतने लोग तो जरूर जुटेंगे, आप उसके गवाह रहेंगे, आप वहाँ पे देखेंगे। यानी कि आप कह रहे हैं कि गांधी मैदान को भर देंगे, जोर आजमाइश अभी से शुरू। देखिए हमने नहीं कहा कि गांधी मैदान भरेगा कि पटना पटेगा, क्या होगा, लेकिन दलितों की एक बड़ी संख्या, खास तौर पे जो जीतन राम मांझी जी के चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, वो पूरे बिहार से कमर कस चुके हैं। और आपको हमारा समागम 28 को है, 27 की रात में आपको पटना में गहमा-गहमी महसूस हो जाएगी, गर्मी महसूस हो जाएगी। यानी कि 27 को ही लोग बस भर भर के यहाँ पहुंचेंगे। वो मैंने कहा ना कि आपके गवाही में होगा और 27 तारीख को पटना समझ जाएगा कि 28 को क्या होने वाला। सबका रिकॉर्ड तोड़िएगा। अब किसी का रिकॉर्ड तोड़ने की बात, हम तो उतने दम्भ की बात नहीं कर सकते, अहंकार की बात करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन निश्चित तौर पर दलित समागम सबसे बड़ा होने वाला है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है संतोष सुमन ने, क्या कुछ बता रहे हैं हम के प्रवक्ता श्याम सुंदर। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होगा, देखना ये भी होगा कि जो दावा किया जा रहा है उस दावे में कितना दम है। तो फिर ये पूरी खबर और पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।